गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, जिसमें हम अब इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको 3 लॉ समझा देता हूँ जिससे इमेज फॉर्मेशन होती है। तो देखिए, सबसे पहले अगर कोई रे पैरेलल है और वो पोल पे टकराती है, रिफ्लेक्ट करती है, तो वो सीधा फोकस से पास होकर जाएगी। ठीक है, तो इफ़ अ रे इज़ पैरेलल देन इट विल पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, वो फोकस से जाएगी। अगर कोई रे अगर फोकस से पास होके जाती है तो वो रे पैरेलल हो जाएगी पोल से टकराने के बाद। ठीक है, और थर्ड लॉ है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, पास करती है, तो वो अपना पाथ रिट्रेस करती है, मतलब उसी पाथ पे वापस लौट जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप रियल इमेज वर्चुअल इमेज तो जानते ही हैं, जो स्क्रीन पे बन सकती है वो रियल इमेज, और जो स्क्रीन पे ना आ पाए वो वर्चुअल इमेज। ये सब तो आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब चलिए, अब हम अपना इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कि कॉनकेव मिरर पे इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो अगर आप ये समझ गए तो बेटा आपके लिए न्यूमेरिकल्स करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इसी बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से काम करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने वेरियस पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेजेस फॉर अ कॉनकेव मिरर। देखिए, अगर आपको ये याद रहा तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसी के बेसिस पे होंगे कि आपको पोजीशन बताने को आएगा, नेचर बताने को आएगा। तो क्या अगर आपको ये टेबल याद होगी जो मैंने आपको ये दी है, ठीक है, इस टेबल को रट लीजिए एकदम, ऐसे समझिए आपके लिए इस चैप्टर का एक मेन हिस्सा है, और यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड्स में। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, और मैं आपके लिए ले आया हूँ इसीलिए। तो चलिए आते हैं अपना फर्स्ट इमेज पे। तो फर्स्ट इमेज है, अगर मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से आपको लाइन आती दिख रही है। ठीक है, इमेज पे जाइए, देखिए इमेज पे जाइए, तो आपको इन्फिनिटी पे इमेज दिख रही है, मतलब वो अब इन्फिनिटी पे कहाँ है हमें तो नहीं पता, लेकिन वहाँ से रे आ रही है। ठीक है, तो जो इमेज फॉर्मेशन होता है, देखिए एक रे हम हमेशा फोकस से एक रे पास करेंगे और एक हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो एक रे हो गई आपकी फोकस से और एक रे हो गई आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जो सी है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एफ फोकस है, पी पोल है। ठीक है, तो देखिए फोकस से जब पास होगी रे तो सीधा पैरेलल हो जाएगी टकराने के बाद पोल से, तो देखिए वैसा ही हुआ है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो उसने अपना पाथ रिट्रेस किया है। तो देखिए एक जो छोटी सी इमेज बनी है, तो देखिए आपको इमेज बनती दिख रही है। सेकंड हाफ पे आइए, नीचे तरफ, नीचे इमेज बनेगी ना, क्योंकि रियल है, रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। ठीक है, तो इमेज हमेशा नीचे बनेगी। ठीक है, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, रियल है ना, रियल हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी, और साइज़ क्या होगा, छोटा होगा, डिमिनिश। डिमिनिश मतलब छोटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। ठीक है, देखिए एट फोकस, फोकस के जस्ट नीचे बनी है ना। सेकंड केस है बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी। ठीक है, अब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा है, तो देखिए एक रे गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो रिट्रेस कर गई अपना पाथ, और एक रे पैरेलल भेजी हमने, तो वो फोकस से पास करेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश फिर से, और इस बार इमेज बनेगी फोकस और सी के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब एट सी, ये केस सबसे बढ़िया है भाई। देखिए एक रे गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सॉरी एक रे पैरेलल गई तो वो फोकस से पास हो गई, एक फोकस से गई तो वो पैरेलल निकल गई। तो देखिए इमेज कहाँ बनी आपकी, रियल इन्वर्टेड और सी पे बन गई, और उस इक्वल साइज़ की होगी। ठीक है, देखिए इमेज पे देखिए। चलिए आते हैं अपने फोर्थ केस पे, जो कि है बिटवीन सी एंड एफ। तो देखिए इसमें रियल इन्वर्टेड, इनलार्ज्ड और सी और इन्फिनिटी के बीच में इमेज बनी है। ठीक है, अब फोकस पे देखिए, फिफ्थ केस एट एफ, तो इस बार रियल इन्वर्टेड, इनलार्ज्ड, और इस बार इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपका केस शिफ्ट होता जाएगा, इमेज अब धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी और आपका ऑब्जेक्ट कम उसके मुकाबले छोटा होता रहेगा। ठीक है, और ये जो केस हैं देखिए ऊपर वाला वापस रिपीट कर रहा है, तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है इतना। अब बिटवीन एफ और पी के बीच में है अगर ऑब्जेक्ट, तो ये केस आपका एक्सेप्शन है, तो इसमें इमेज जो बनेगी वो इमेजिनरी होगी, तो वर्चुअल, इरेक्ट और बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो इस केस को ढंग से समझिएगा, इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और फ्री PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल।